तो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज देखिए हमारा टॉपिक जो था नाइट्रिक अम्ल चल रहा था। नाइट्रिक अम्ल में देखिए आज हम पढ़ेंगे उपयोग। नाइट्रिक अम्ल के उपयोग पढ़ेंगे। नंबर 1 डालिए, लिखिए नंबर 1 लिखिए। नंबर 1 लिखिए। नंबर 1, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में नंबर 2, सभी को ऑक्सीकृत कर रहा था ऑक्सी कारक के रूप में विस्फोटक पदार्थ बनाने में, ठीक है, उर्वरक बनाने में नाइट्रीकरण अभिक्रिया में। देखिए नाइट्रिक अभिक्रिया क्या होती है? आप HNO3 की अभिक्रिया किसी भी एक कार्बनिक यौगिक के साथ करवा दीजिए। जैसे ही कार्बनिक यौगिक लोगे, यहां पे NO2 समय लग जाएगा और H2O निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए C6H6 बेंजीन ले रहे हैं, कार्बनिक यौगिक हो गया HNO3। यहां से ये इस प्रकार से होता है, ठीक है। यहां से ये H देगा तो ये निकल जाएगा H2O। क्या बचा है? यहां से एक H जाने के बाद C6H5 बचा रहे NO2, C6H5NO2। इसी को बोलेंगे नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन, ठीक है। हो गया? तो 5 है, बाकी बुक से देख लेना, वो लिख लेना अपने जो भी अच्छे लगे मेन, ठीक है। हो गया? आगे देखिए, अगली हेडिंग है परीक्षण। नाइट्रिक अम्ल के परीक्षण। देखिए ये अम्ल है तो अम्ल क्या करेगा? नीला लिटमस पेपर जो होगा, उसको ये क्या कर देगा? ये लाल कर देगा, लिटमस पेपर को, ठीक है। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो लिखिए, यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। हो गया? अब देखिए नंबर 2, समझिए, पहले रिएक्शन समझा देता हूं, फिर हिंदी लिखाऊंगा, देखना ध्यान से। HNO3 तनु ले रहा हूं यहां पे, तनु तो NO देगा। आप चाहे सांद्र ले लीजिए तो NO2 कर देना, सेम चीज वही है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। ये लीजिए H2O, 2 2 और 3 बैलेंस हो गए, ठीक है। अब KI H2O नवजात ऑक्सीजन। देखिए यहां से OH मिलेगा, KOH प्लस I2, 2 और 2 बैलेंस, क्षार बना, अम्ल के साथ तेजी से अपक्रिया करेगा। के NO3 माइनस का है, H और OH H2O बनाता है। हो गया? अब चेक करो, ये 3 है तो इस वाली समीकरण में हम 3 से गुणा कराएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो जब 6 KOH हो जाएगा तो इसको हम 6 से गुणा कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे KOH है, उसको 6 करना पड़ेगा। तो 2HNO3
2NO तीन नवजात ऑक्सीजन, इसमें 3 से 6Ki 3H2O प्लस 3 नवजात ऑक्सीजन, 3 दूनी 6KOH प्लस 3I2 हो गया। अब 6 से गुणा कराओ, 6KOH प्लस 6HNO3 6KNO3 6H2O, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। अब देखिए इधर है 6 और 1 7, इधर है 3 तो ये उधर जाएगा। चलिए 6Ki 6 और 2 8 HNO3 रो का निशान 2NO 6KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस 3I2 प्लस 6 और 1 7 7 और ये 3 7 से 3 जाएगा 4H2O, कितना हुआ H2O कितना हुआ 8, 4 दूनी 8 8, ठीक है, बैलेंस हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है। तो ये बना क्या है पोटेशियम नाइट्रेट, ये क्या है आयोडीन। अभी जो ये आयोडीन होती है, ये आयोडीन की जो है यहाँ पे वाष्प प्राप्त होती है। इस वाष्प को अगर स्टार्च विलयन पे डाला जाए तो ये स्टार्च विलयन को नीला कर देती है। ये क्या करेगी, स्टार्च विलयन को नीला कर देती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यह पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है और आयोडीन की वाष्प स्टार्च विलयन को नीला कर देती है, ठीक है ना। देखिए ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, -1 से 0 हो रही है, तो बढ़ रही है ना, घट नहीं रही, बढ़ रही है वो, ठीक है। माइनस से प्लस में जा रही है तो बढ़ रही है। क्या मैंने बोला है, यह पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है, आयोडीन की वाष्प स्टार्च विलयन को नीला कर देती है। फटाफट लिख लीजिए इस हिंदी को। हो गया, लिख लिया, बोले क्या, यह पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है और आयोडीन की वाष्प स्टार्च विलयन को नीला कर देती है। हो गया, चलिए अगले हेडिंग डालिए, वलय परीक्षण। क्या बोला मैंने, वलय परीक्षण। देखिए नंबर 3 परीक्षण है वलय परीक्षण, ठीक है। समझिए यहां पर देखिए, एक परख नली लेते हैं, इसके अंदर HNO3 सांद्र और सांद्र H2SO4 मिला लेते हैं, दोनों का मिश्रण भर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर इसके अंदर दीवार, जो ये दीवार है ना, ये दीवार, इस दीवार के सहारे FeSO4 ताजा बना हुआ FeSO4 डालते हैं, जिससे क्या होता है, इन दोनों की परत के बीच में जो है एक भूरे रंग की परत बन जाती है, ठीक है ना, भूरे रंग की परत बन जाती है। इसी को बोलते हैं वलय परीक्षण, ठीक है ना। हमने सांद्र नाइट्रिक अम्ल लिया, उसमें थोड़ा सा सांद्र, मतलब जितना हमने नाइट्रिक अम्ल लिया है उतना ही सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है, दोनों की बराबर मात्रा लेनी है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल लेना है, जितना सांद्र नाइट्रिक अम्ल लेंगे उतना ही सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे और दोनों को मिला लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में उसकी दीवार, जो परख नली ले रहे हो, उस दीवार के सहारे, जैसे कि ये दीवार है ना, इस सहारे, इसके सहारे धीरे धीरे ताजा बना हुआ FeSO4 डालते हैं। फिर क्या होता है कि इन दोनों के बीच में जो परत के, इसके HNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल की परत के बीच में जो है एक भूरे रंग की परत बन जाती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इसके अंदर नाइट्रिक अम्ल है, क्योंकि वो जो बनता है ना, वो बनता है FeSO4.NO,
ये नाइट्रोसोफेरस सल्फेट, नाइट्रोसोफेरस सल्फेट जो है ये भूरे रंग का होता है, यही परत बना लेता है, इसी की परत हो जाती है इन दोनों के बीच में। दिखा देता हूं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिखिए पहले। ठीक है, परक नली में ठंडा किया हुआ, परक नली में ठंडा किया हुआ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, परक नली में ठंडा किया हुआ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल की बराबर मात्रा लेते हैं, वह सांद्र नाइट्रिक अम्ल की बराबर मात्रा लेते हैं और फिर परख नली की दीवार के सहारे, और फिर परख नली की दीवार के सहारे ताजा बना हुआ फेरस सल्फेट मिलाते हैं, फेरस सल्फेट मिलाते हैं, जिससे दोनों द्रवों को मिलाने वाली सतह पर, जिससे दोनों द्रवों को मिलाने वाली सतह पर भूरे रंग की वलय बनती है, भूरे रंग की वलय बनती है। यह वलय इसलिए बनती है क्योंकि नाइट्रिक अम्ल को NO में, क्योंकि FeSO4 नाइट्रिक अम्ल को NO में अपचयित कर देता है, क्योंकि फेरस सल्फेट नाइट्रिक अम्ल को NO में अपचयित कर देता है। यह NO FeSO4 के साथ क्रिया करके भूरे रंग का नाइट्रोसोफेरस सल्फेट बनाती है, और यह NO FeSO4 के साथ क्रिया करके भूरे रंग का नाइट्रोसोफेरस सल्फेट बनाती है। हो गया? देखिए HNO3 कैसा लिया था हमने? सांद्र, और सांद्र पे क्या निकलेगा? NO ना, पता है ना? तो यहां पे जो है तनु लेना है, ठंडा सांद्र मीडियम में लेना है, तो आपको NO मिल जाएगा प्लस H2O नवजात ऑक्सीजन 2 और 2। ठीक है, यहां पे 3 आ जाएगा। अब क्या है? FeSO4 प्लस H2SO4 मिलाया था, नवजात ऑक्सीजन ये वाली। ठीक है, तो देखिए ये 2 प्लस है, ये चेंज हो जाता है Fe2SO4 का होल थ्राइस, 3 प्लस, H2 बचा और O बचा, H2O। ठीक है, फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट बन गया हमारा। ठीक है, बैलेंस करो, 3 है हमारे पास, 2 लगा दो। ठीक है, चेक करो, तब तक देख लो रिएक्शन आ रहे है कि नहीं। हाँ ठीक है, आगे सोचो। 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 4 दूनी 8 4 12 13, 3 चौको 12 13, हो गया बैलेंस। चलिए ये 3 है, ये 1 है, इस वाली समीकरण में 3 से गुणा, 2HNO3 2NO H2O 3O, 3 दूनी 6 FeSO4, 3 H2SO4, 3 नवजात ऑक्सीजन, 3 Fe2SO4, 3 H2O, 3 से 3 कैंसिल, क्या हुआ हमारे पास? 2HNO3
6FeSO4, 3H2SO4, 2NO प्लस 3Fe2SO4 का होल थ्राइस, 3 और 1 4H2O हो गया। अब ये जो NO बनती है यहां पर थोड़ी सी मात्रा बच जाती है। जितनी मात्रा बच जाती है FeSO4 के साथ में NO अभिक्रिया कर लेता है और बनाता है FeSO4.NO। जितनी भी मात्रा यहां बच जाती है फेरस सल्फेट की, ये NO उसके साथ अभिक्रिया कर लेता है और बना लेता है नाइट्रोसो फेरस सल्फेट, जो कैसा होता है, भूरे रंग का होता है। ठीक है, इसी की परत वहां पे बन जाती है। नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लीजिए। नोट हो गया? चलिए मिटा दीजिए। ठीक है, अब लिखिए। धन्यवाद।